श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। जय श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन फलाहार में दाख है यानी कि किशमिश। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा एवं अर्चना करना चाहिए। इससे सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इसके साथ शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। कहते हैं कि इस दिन से सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वह उत्तम व्रत है। इस दिन हमें 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवशयनी एकादशी व्रत तथा उसकी कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि होती है? उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की आप कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन किया तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया, जिसने शयनी एकादशी का व्रत किया है। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ पर रहता है और क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। तथा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को भलीभांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्रदान करता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला होता है। जो मनुष्य इस दिन दीपदान करता है और ये 4 माह जो प्रतिदिन सायंकाल दीपदान करता है, पलाश के पत्ते पर भोजन करता है और व्रत रखता है और इस प्रकार जो चौमासा व्यतीत करता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, पार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्रदान होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत रखना चाहिए, कभी इस व्रत को भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य होती हैं और अति उत्तम होती है। इसलिए हमें शयनी एकादशी एवं अन्य एकादशी का व्रत राजन जरूर करना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।